द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तरकाशी से मुसलमानों का पलायन अब रुक गया है। उन लोगों के मंसूबे नाकामयाब हो गए हैं जो चाह रहे थे कि उत्तरकाशी में हम हिंदू मुसलमान के बीच विवाद पैदा करा दें और फिर मुसलमान यहां से पलायन कर जाए। फिलहाल पलायन तो कर गए थे, लेकिन अब वो वापस अपने घरों में लौटने लगे हैं क्योंकि हालात सामान्य हो गए हैं। अब शायद उत्तरकाशी की जनता को भी ये समझ में आने लगा है कि बेफिजूल की फैलाई हुई आग थी, ये किसी की साजिश थी कि हिंदू मुसलमान के बीच इतना बड़ा विवाद हो जाए, इसीलिए इन सबको हवा दी जा रही थी। अब फिलहाल वो लोग अपना घर वापसी कर रहे हैं, अपने दुकानों पर लौट रहे हैं, पुनः दुकानें खुल रही हैं, हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। दरअसल ये जो गुंडागर्दी फैलाई गई, ये हिंदूवादी संगठनों के द्वारा फैलाई गई थी। ये हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर जिस तरीके से वहाँ पर उत्पात मचाया, मुसलमानों की दुकानों पर हमला किया, उनको अपशब्द बोले, दुकान बंद करने कहा, जो दुकान खुली थी उन पर तोड़फोड़ की, मारपीट भी की मुस्लिम दुकानदारों के साथ, तो उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया था। उसी भय के कारण उन लोगों ने उत्तरकाशी छोड़ना ही मुनासिब समझा। लेकिन फिलहाल अब वो वापस आ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को इनके नापाक मंसूबे समझ में आ गए हैं। जिन लोगों ने भड़काने की कोशिश की, जिन लोगों ने मुसलमान हिंदू कराने की कोशिश की, उन सभी के मंसूबों को अब जनता समझ रही, इसीलिए अब मुसलमान वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साक्षी जोशी को आप बाकायदे जानते होंगे, जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, यानी कि स्वतंत्र पत्रकार हैं। उन्होंने बाकायदे वीडियो बना के भी डाली और बाद में ट्वीट करते हुए लिखा भी कि नाकाम हुए नफरतियों के मंसूबे, पुरोला में लौट रहे मुस्लिम व्यापारी। मोहम्मद सलीम ने अपना सैलून खोला तो पहले ही ग्राहक थे जयदेव सिंह रावत। तस्नीम ने ब्यूटी पार्लर खोला तो हिंदू महिलाएं आईं। बर्तनों के व्यापारी दीपक जैन ने कहा कि वो शांति का माहौल चाहते हैं। एक हिंदू को कुछ दिन पहले मुस्लिम व्यापारियों से इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते हमने देखा ही था, इसलिए पुरोला में नफरत हारी, मोहब्बत जीती। ये सीधे तौर पर बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर अब मोहब्बत जीत रही है। वहाँ जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो अब देख रहे हैं कि सैलून में जो है मोहम्मद सलीम का सैलून है, तो वहाँ पर मुस्लिम शख्स नहीं बल्कि हिंदू शख्स जाकर अपना दाढ़ी बनवा रहे हैं, अपना शेविंग करा रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें, स्थिति जो है ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अंदाज़ा लगाइए जिस तरीके से वीडियो डाला गया है साक्षी जोशी की तरफ से, साक्षी जोशी ने बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि अब वहाँ पर हालात सामान्य हो रहे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। हमने आपको वीडियो भी दिखाया था कि एक हिंदू शख्स जिसके यहाँ मुस्लिम दुकानदार किराए पर रहते थे, उसने भी इन लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की थी कि इनकी गारंटी हम लेते हैं। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, वीडियो खूब चर्चा का विषय बना था, वो वीडियो आपने देखा था। लेकिन अब हालात जो है वो पटरी पर आने लगे हैं। उस वीडियो में जिस तरीके से हिंदू भाई ने कहा कि हम गारंटी लेते हैं, वैसे अभी हिंदू भाई समर्थन कर रहे हैं और मुस्लिम दुकानदारों का, जो यहाँ से अपना घर बार, अपना दुकान सब कुछ छोड़कर चले गए थे, अब वो पटरी पर लौट रही है। अब फिर से वही हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय वहाँ के लोग दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चाहे कितने भी नफरती लोग यहाँ पर आ जाएं, उन नफरतियों की नहीं सुनी जाएगी। यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलकर साथ रहते हैं, पूर्ण रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं और दुकान ऐसे ही चलती रहती है। आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब देखिए, कुछ लोग हैं जो उल्टे से ट्वीट करते हैं साक्षी जोशी उनको जवाब भी दे रही। जगरानी गुप्ता लिखते हैं, और कैराना में, कश्मीर में क्या वहाँ हिंदू लौट पाए? एक वीडियो वहाँ के लिए भी बना दो। तो इनको जवाब दिया साक्षी जोशी ने, लिखा है कैराना यानी यूपी, मजबूत सीएम योगी, कश्मीर यानी बीजेपी शासित, मजबूत पीएम और गृह मंत्री, फिर भी क्यों नहीं लौट पा रहे? किसने रोका है उन्हें लौटने से? उनको लौटाने से किसने रोका? यह बात का जवाब भी मांग रही हैं। सुधांशु सोहेल हैं, वो भी ट्वीट करते हैं कि यही सब एजेंडाधारी कश्मीर के लिए भी बोलते तो कितना अच्छा था, पर इनके पास बस उद्देश्य है कि हिंदुओं को बदनाम करना और दूसरों का महिमा गान करना। उन्होंने भी लिखा, कश्मीर में क्या हो रहा है? साक्षी ने जवाब देती, कश्मीर में क्या हो रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने मजबूत पीएम के रहते कश्मीर में किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा होगा। ये साक्षी ने कहा है कि जब इतने अच्छे मजबूत पीएम हैं, तो फिर तो वहाँ कश्मीर में स्थिति बिल्कुल सामान्य होगी। सूर्या रावत लिखते हैं कि साक्षी, किसी से कोई नफरत नहीं, लेकिन जब भी बलात्कार होता है, हत्या होती है, तो इनमें से कोई भी अपराधी के विरुद्ध विरोध तक करने सड़क पर नहीं आता। क्रोध तो आएगा ही ना आम जनमानस को। इस तरीके से चीज़ें लिखने, क्रोध तो आएगा आम जनमानस को, तो क्रोध में आपको दूसरे किसी को थोड़ी ना मारना पीटना शुरू कर दोगे। ये जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। इरफान शेख ने कुछ तस्वीरें साझा की, इसमें लिखा है, मीडिया अभी भी आरएसएस की भीड़ द्वारा एक मस्जिद के विध्वंस पर आपत्ति जताने के लिए मुसलमानों को
पीटने के दृश्य के बारे में बात कर रहा है। दो बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला ये कि कोड़े मारने का दृश्य जानबूझकर अपमान के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक आधिकारिक जातिवाद का संकेत है। इस तरीके से चीज़ें भी लिखी जा रही हैं और सवाल ज़रूर पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार वापसी क्यों नहीं हो रही, कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं, कुछ ये भी पूछ रहे हैं। इसार हक लिखते हैं, मैडम सब्र करो, कोई नाकाम नहीं हुआ है। जिस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद एक दंगाई मानसिकता का है, जहां की पुलिस खुद खड़े होकर मुस्लिम पर प्रहार या उनकी दुकानें और घर को चिन्हित करता है, आपको लगता है वहाँ नफरतियों के मंसूबे नाकाम हुए हैं? ये भी चीज़ें कही जा रही कि जो नफरती हैं उनके मंसूबे का आपको लगता है? फिलहाल के लिए तो लगता ही है कि हाँ, वाकई में जो उनकी कोशिश थी, जो उनकी साजिश थी, उस साजिश को तोड़ा गया है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जयेश वर्मा लिखते हैं, लोगों को भाजपा का असली चेहरा पहचानने की ज़रूरत है ताकि आपसी भाईचारा कायम रहे। लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को पहचानो, तभी आप ये समझ पाओगे कि क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं हैं। सुपर स्ट्रोक लिखते हैं कि ये एक अच्छा रुझान है, जो ये वहाँ की स्थिति है उससे अच्छा रुझान निकल कर सामने आया है। आशा है जल्दी वहाँ सामान्य स्थिति बहाल होगी और नफरती नाकामयाब होंगे। We should to work utterly to restore their peace and stability by all possible effort। इसी तौर पर लोग लिख रहे हैं। विवेक भारद्वाज लिखते हैं कि माहौल कौन बिगाड़ना चाहते हैं, उनके बीच भी वार्तालाप करके जगह जगह अतिक्रमण की रोकथाम के काम में लग जाओ। मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान भी हटवाने के काम को भी अंजाम देते रहना। इस तरीके से भी चीज़ें कही जा रही हैं। तो फिलहाल अब उत्तर में माहौल को सुधी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटरी पर ज़िंदगी फिर से लौट रही है। पुरोला में हालात सामान्य है। जागरण ने भी इस खबर को अपनी जगह तरजीह दी, लिखा है कि उत्तरकाशी न्यूज़, पुरोला में हालात सामान्य, 21 दिन बाद खुली मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें। लव जिहाद के विरोध में पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों से दुकानें खाली कराने के लेकर 3 सप्ताह पहले उपजा गतिरोध अब टूटता नजर आ रहा है। पुरोला में 21 दिन बाद मुस्लिम व्यापारियों की 7 दुकानें खुल गई हैं। हालात सामान्य की ओर बढ़ने लगे हैं। बाजार में भी अब पहले की तरह चहल पहल बढ़ने लगी है। शनिवार की सुबह पुरोला में 7 मुस्लिम व्यापारी दुकान खुल गई। इनमें से 3 नाई, 3 कपड़ा गारमेंट्स और 1 कबाड़ी की दुकान खुली है। 26 मई की पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने घटना के बाद से मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें बंद थी। करीब 14 व्यापारियों ने पुरोला से दुकानें खाली कर दी हैं। इससे पहले शुक्रवार को पुरोला सहित यमुना घाटी के सभी बाजार खुले। पुरोला बाजार में पुलिस की मौजूदगी के बीच खूब चहल पहल रही। पुरोला में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लागू की गई निषेधाज्ञा भी हटा ली गई है। हालांकि 25 जून को बड़कोट में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन की चिंता बरकरार है। महापंचायत को रोकने के लिए प्रशासन ने यमुना घाटी हिंदू जागृत संगठन की बैठक बुलाई थी, जो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर 18 जून को धौतरी व्यापार मंडल ने भी बाजार बंद रखने और रैली निकालने का ऐलान किया है। पुरोला में इसी 26 मई को नाबालिग लड़की को भगाने की घटना सामने आई थी। इस प्रकरण में एक मुस्लिम युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय व्यापारियों ने मुस्लिम व्यापारियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। उन्हें दुकानें खाली करने को कहा गया। कुछ मुस्लिम व्यापारी सामान समेट कर जा भी चुके हैं, जबकि कुछ की दुकानें अभी भी बंद हैं। तो फिलहाल कुछ तो वापस आ गए हैं, जो दुकानें खोल दी हैं। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और लग रहा है कि आने वाले समय में स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।